नमस्ते। वेलकम टू द आयुर्वेदा लैंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शलाक्य तंत्र का एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 2 का पॉइंट नंबर 5 डिजीज ऑफ लिप्स। इसमें हमने डिस्कस करना है लिप्स की कौन सी डिजीज हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है उनके बारे में। तो इसमें क्लेफ्ट लिप ही ओनली एक डिजीज है जो हमें कवर करनी है। उससे पहले हम अनेटमी ऑफ लिप जो है उसको भी हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एनाटमी ऑफ लिप देखते हैं सबसे पहले। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि लिप दिखता कैसे है और उसकी हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है लिप ऐसा दिखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के लेक्चर को। देखिए क्या बोला गया है एनाटमी ऑफ लिप में। दे आर फ्लैशी फोल्ड्स। क्या होते हैं फ्लैशी फोल्ड्स? आपको पता ही है आपके होंठ क्या है, फ्लैशी फोल्ड्स हैं। एक्सटर्नली कवर्ड बाय स्किन, जो बाहर से किससे कवर होते हैं, स्किन से। और इंटरनली अंदर से देखेंगे तो किससे कवर होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो आप सभी देखिए अपने होठों को टच कीजिए, आप देखेंगे आगे ये क्या है, फ्लैशी फोल्ड्स हैं। बाहर से स्किन से ही कवर है, अंदर की साइड आप देखेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन है एक, है ना। तो इससे आपको याद हो गया कि ये फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो एक्सटर्नली कवर्ड होते हैं स्किन से और इंटरनली कवर्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। आगे चलते हैं। दे फॉर्म एंटीरियर बाउंड्री ऑफ ओरल कैविटी। आपको पता है एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, एंटीरियर आगे वाला। तो आपकी ओरल कैविटी का एंटीरियर पार्ट जो है, तो बता रखा है कि एंटीरियर बाउंड्री जो है ओरल कैविटी की कौन फॉर्म कर रहे हैं, लिप्स फॉर्म कर रहे हैं। अ मिड लाइन डिप्रेस्ड ग्रूव ऑफ अपर लिप टुवर्ड द नेजल कैविटी इज कॉल्ड फिल्ट्रम। देखिए क्या बोला हुआ है कि आपको पता है एक मिड लाइन डिप्रेस ग्रूव आपको देखने को मिलती है अपर लिप पे, ठीक है, जो नेजल कैविटी की तरफ होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसको फिल्ट्रम कहते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं। देखिए आपको ये देखने को मिल रहा है फिल्ट्रम, ये एक डिप्रेस ग्रूव देखने को मिल रही है, इसी को क्या कहते हैं, फिल्ट्रम कहते हैं। आगे बोला है द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ लिप्स लेटरली इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ माउथ। जो मीटिंग पॉइंट है दोनों लिप्स का साइड में, आपको पता है लिप्स को अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिप्स कहाँ पे साइड में ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपको पता है कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, एकदम साइड में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ माउथ। ठीक है, तो एंगल ऑफ माउथ देखते हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं दोनों लिप्स, तो इनको ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ माउथ। ओके, अब आगे देखते हैं। ईच लिप इज कंपोज बाय स्किन, सुपरफिशियल फेजिया, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल, सब म्यूकोजा एंड लेबियल ग्लैंड्स। क्या बोला गया है कि जो हमारे लिप्स होते हैं ना, उसके ऊपर क्या होता है, स्किन की लेयर होती है, सुपरफिशियल फेजिया भी इसमें इंक्लूड होता है अंदर, उसके अंदर। और यहाँ पे कौन सी मसल होती है, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल होती है। और यहाँ पे सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ लेबियल ग्लैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। लिप्स आर फॉर्म बाय ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। हमने अभी पढ़ा ऊपर भी कि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल यहाँ पे होती है। तो आपको याद रखना है कि लिप्स में कौन सी मसल है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। जो अपर लिप के लिए है वो कौन सी मसल है, लेबियम सुपीरियस ऑरियस, सॉरी, लेबियम सुपीरियस ऑरिस। एंड लोअर लिप के लिए कौन सी है, इंफीरियस ऑरिस। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि ऊपर का है ना तो सुपीरियर, नीचे का है तो इंफीरियर। तो लेबियम सुपीरियस ऑरिस जो है वो अपर लिप के लिए और लोअर लिप के लिए इंफीरियस ऑरिस। ठीक है, आगे बता रखा है कि टू सरफेसेस इसके देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सरफेस देखने को मिलेंगे, हमने ऊपर ही डिस्कस किया। बाहर की तरफ तो स्किन है और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो सिमिलरली टू सरफेस हैं, एक बाहर की तरफ वाला स्किन एंड म्यूकस, जो अंदर की साइड है म्यूकोसा लेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। द बॉर्डर ऑफ लिप विद स्किन इज कॉल्ड वर्मिलियन बॉर्डर। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये हमारी स्किन है और ये लिप्स के बॉर्डर है। तो इन बॉर्डर्स को क्या कहेंगे, वर्मिलियन बॉर्डर। ओके, टिपिकल रेडिश एरिया ऑफ लिप, उसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड वर्मिलियन। जो टिपिकल रेडिश एरिया है लिप का उसको हम क्या कहते हैं, वर्मिलियन कहते हैं। ठीक है, एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर वर्मिलियन बॉर्डर इज कॉल्ड क्यूपिड्स बो। ठीक है, क्या बोला गया है, जो सेंट्रल पार्ट है अपर वर्मिलियन बॉर्डर का उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूपिड्स बो कहते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं।
हमारा ये अपर बॉर्डर हुआ लिप का, ये पूरा अपर बॉर्डर है। इस अपर बॉर्डर को हमने वर्मिलियन बॉर्डर कहा, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसको हमने क्या बोला है, क्यूपिड्स बो। ठीक है, आगे दे रखी है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई क्या है इसकी, स्मॉल सबमेंटल आर्टरीज एंड इंफीरियर एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरीज। तो इसमें हमें सप्लाई देखनी है, आर्टरीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है ब्लड सप्लाई में, स्मॉल सबमेंटल आर्टरीज और इंफीरियर एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरीज। ठीक है, अब देखिए डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं लिप के थ्रू। तो बता रखा है कि अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो आप कलर के थ्रू कर सकते हैं एक तो। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि आपके जो लिप्स हैं उसका कलर थोड़ा पेलर है, तो आप क्या सजेस्ट सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, पर्सन को अनीमिया हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि लिप जो है वो साइनोज्ड देखने को मिल रहा है, थोड़े से ब्लूइश देखने को मिल रहे हैं, तो क्या देखने को मिल सकता है, राइट साइड हार्ट फेलियर। तो आप क्या कर सकते हैं, एक साइड स्पेशली डायग्नोसिस को याद रखेंगे क्योंकि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट साइड में हार्ट फेलियर में क्या देखने को मिलता है, साइनोज्ड लिप्स। और अनीमिया के केस में आपको लिप्स कैसे दिखते हैं, पेलर मिलते हैं। अगर आपके होंठ क्या है, ड्राई है, ठीक है, ड्राइनेस देखने को मिलती है, ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी कोल्ड वेदर में भी हमें फट से दिखता है ड्राइनेस, सर्दियों में आप सभी को मिलता है, आपके होंठ जो होता है वो ड्राई रहते हैं। ठीक है, या फिर जीआईटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर आप किसी ड्राई वेदर में हैं इस वजह से भी ड्राइनेस हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग कब देखने को मिलेगी लिप्स में, जब आपको वायरल इन्फेक्शन हो रखा हो, फॉर एग्जाम्पल हर्पीस, या फिर एंजियोन्यूरोटिक एडिमा हो, उस केस में भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है लिप्स में। बात करी जाए इन्फ्लामेशन, सेम ही है, तो वो कब देखने को मिलेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के केस में, और चिलाइटिस के केस में भी देखने को मिल सकती है। अब लिप्स के ऊपर अल्सरेशन आपको कब मिलेगी, तो लिप्स पे अल्सरेशन मिलती है जब 1 डिग्री साइफिलिटिक कैंक्री हो। ओके, और भी बता रखे हैं कि मिसलेनियस और भी चीजें डिपेंड करती है, लाइक कोई अल्कोहल और कैफीन इनटेक कर रहा है, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, या फिर एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स ले रहा है, तो उस केसेस में भी लिप्स में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल सकती है। तो ये डायग्नोसिस है लिप्स का। ठीक है, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप लिप्स के बारे में, तो आप उसमें ये डायग्नोसिस डाल सकते हैं। ठीक है, और आपको ये एक अनाटमी हमने देख ली सबसे पहले। एज सच ये एग्जाम में इतनी नहीं पूछी जाती है, बट डिजीज को समझने के लिए आपको अनाटमी का पता होना जरूरी है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। आपको पता ऊपर जो ग्रूव जा रही है नेजल कैविटी तक, वो क्या है, फिल्ट्रम। ठीक है, और जो अपर बॉर्डर है लिप्स के, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए बॉर्डर जहाँ पे स्किन मीट हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, वर्मिलियन बॉर्डर। एंड जो ये रेडिश एरिया है इसको क्या बोलते हैं, वर्मिलियन। और जो अपर लिप का बॉर्डर है, वर्मिलियन बॉर्डर, उसका सेंटर जो है वो क्या कह रहता है, क्यूपिड्स बो। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों लिप्स जो है, अपर लिप लोअर लिप ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एंगल ऑफ माउथ फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमने ये एनाटॉमी देख ली। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लेफ्ट लिप के बारे में पढ़ना। तो क्लेफ्ट लिप हमारी डिजीज है जो कि सिलेबस के अंदर है, जो हमें कवर करनी है। इसके अलावा डिजीज ऑफ लिप्स में सिर्फ और कोई भी नहीं है, सिर्फ क्लेफ्ट लिप ही हमें पढ़ना है। तो देखिए क्या बोला है, क्लेफ्ट लिप को हेयर लिप और क्लियोस्काइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, क्लेफ्ट लिप के बारे में क्या बोला है, इसे हेयर लिप और क्लियोस्काइसिस भी कहा जाता है। इट इज अ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी caused by abnormal facial development during gestation, leading to developmental error in the formation of lip, usually the upper one, in which there is a vertical fissure. क्या बोला है कि एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है, मतलब पहले से ही एक जो होती है, बचपन से कह लो या जब बर्थ हुआ है उसी टाइम से ही रहती है। ठीक है, जो कि क्यों हो रही है, एबनॉर्मल फेशियल डेवलपमेंट की वजह से, मतलब कि गेस्टेशन पीरियड में आपका फेशियल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है, इस वजह से हो रही है। और इसकी वजह से होता क्या है, आपकी जो लिप्स की फॉर्मेशन होती है वो ढंग से नहीं हो पाती है। और स्पेशली किस कौन से लिप में देखने को मिलता है, ये अपर लिप में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके ऊपर हमें वर्टिकल फिशर देखने को मिलता है, इन विच देयर इज वर्टिकल फिशर, मतलब आपको यहाँ पे वर्टिकल फिशर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लेफ्ट लिप की डेफिनेशन कह सकते हैं। आगे क्या बोला है, अकर एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ मीडियल नेजल प्रोसेस विद ईच अदर,
और मीडियल प्रोसेस विद मैक्सिलरी प्रोसेस। देखिए इसमें क्या बोला है, ये क्यों हो सकता है, क्लेफ्ट लिप क्यों हो सकता है, तो बता रखा है ये अकर हो सकता है किस कारण से, जब आपका मीडियल नेजल प्रोसेस जो है वो क्या फ्यूज नहीं हुई है। मीडियल नेजल प्रोसेस कौन सी हुई, जो आपकी नेजल कैविटी है उसके अंदर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ मीडियल नेजल प्रोसेस होती है। मीडियल नेजल आपको पता है एक लेटरल और बीच में मीडियल वाला होता है, तो वो जो फ्यूज नहीं होती है तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। या फिर आपका जो मीडियल प्रोसेस है, जो आपका नेजल का मीडियल प्रोसेस है उसका मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ फ्यूजन नहीं हुआ है, उस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लेफ्ट लिप क्यों हो रहा है ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं, इफ इट अकर्स यूनिलेटरली देन मोस्टली अकर ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ बोला गया है कि अगर ये यूनिलेटरली हो रहा है, मतलब कि क्लेफ्ट लिप आपको एक ही साइड पे हो रहा है, तो मोस्टली किस कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस साइड देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। और इंसिडेंस की बात करी जाए तो बता रखा है कि 1000 लाइफ बर्थ में किसी एक को ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं ईटियोलॉजी क्या है। तो ईटियोलॉजी बता रखी है स्टिल अननोन, किसी को नहीं पता है अभी भी, कोई जानता ही नहीं है कि ईटियोलॉजी है क्या एक्चुअली क्लेफ्ट लिप की। हम बस ये मानते हैं कि गेस्टेशन पीरियड में डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बिलीव बता रखे हैं कि इन रीजन से भी हो सकता है क्लेफ्ट लिप, तो वो हम रीजंस देख लेते हैं। ठीक है, आप पहले हेरिडिटरी देख सकते हैं, इसके अंदर मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आता है। मोनोजेनिक, मोनोजेनिक से ही समझ में आ रहा है कि सिंगल की बात करी जा रही है ना, सिंगल जीन की। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगल जीन एबनॉर्मेलिटी, मतलब कि अगर आपकी एक सिंगल जीन में ही एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से हो सकती है या तो। नेक्स्ट बता रखा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब कि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वही बोला गया इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक एनवायरमेंटल रीजन भी बता रखा है। एनवायरमेंटली कैसे, देखिए आपके अंदर हो सकता है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, इस वजह से वो कौन से न्यूट्रिशंस, विटामिन, फॉलिक एसिड्स। ठीक है, या फिर डिफेक्टिव वस्कुलर सप्लाई, मतलब वहां पे जो वस्कुलर सप्लाई है उसमें कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस्चेमिया ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया लीड्स टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, इस्चेमिया प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस एरिया में, क्योंकि वस्कुलर सप्लाई में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से उस एरिया की अंडर डेवलपमेंट हो रही है, मतलब कि डेवलप सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और रीजन दे रखा है कि मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हुई हो, कोई हो सकता है वहां पे कोई मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हुई हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। और भी कुछ मिसलेनियस फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सेसिव यूज करते हैं किन चीजों का, एक्सरे का, मतलब कि आप एक्सरे बार बार कराते रहते हैं, उस वजह से भी देखने को मिल सकता है। या फिर ओवर एक्सपोजर टू रेडिएशंस, मतलब कि आप रेडिएशंस के एक्सपोजर में बार बार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तब हो सकता है। ठीक है, या फिर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, या एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आप ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ड्रग्स देखो, एक कॉन्ट्रासेप्टिव याद रख लीजिए, और बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है क्लेफ्ट लिप जो है वो किन ड्रग्स की वजह से हो रहा है, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, एक हो रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से, एक एंटी कन्वर्जन की वजह से, और एक एंटी एपिलेप्टिक की वजह से। ठीक है, और साथ में अल्कोहल, स्मोकिंग और कैफीन का ज्यादा इंटेक करोगे तो भी हो सकता है। और लास्ट इज ये कि रेज के कॉन्टेक्ट, रेडिएशंस, एक्सरेज जब आप ओवर एक्सपोजर में आते हैं तो हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा इटियोलॉजी क्या है, हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल। हेरिडिटरी में मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक, और एनवायरमेंटल के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डिफेक्टिव वस्कुलर सप्लाई, या फिर कोई मैकेनिकल डिस्टरबेंस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या फिर मिसलेनियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सरेज या रेडिएशंस, या फिर कौन सी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी कन्वल्जेंट्स और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, और अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन भी अगर आप इंटेक ज्यादा कर रहे हैं तो भी हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है, पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं है बट माना ये जाता है, ये बता रखा है। आगे देखते हैं टाइप्स, क्लेफ्ट लिप के टाइप्स बता रखे हैं। देखिए एक टाइप बोला है सेंट्रल और लेटरल।
और नेक्स्ट बता रखा है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, एंड थर्ड वन इज यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, एंड लास्ट वन इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एज नेम सजेस्ट सेंट्रल एंड लेटरल, तो सेंट्रल से आप क्या समझते हैं, आपकी जो मीडियल नेजल प्रोसेस है, मीडियल नेजल प्रोसेस मतलब ये, तो ये मीडियल नेजल प्रोसेस जो है वो क्या हो रखी है, आपके वहां पे फ्यूज नहीं हुआ है। ठीक है। जब मीडियल नेजल प्रोसेस आपकी फ्यूज नहीं हो रखी होती है एक दूसरे के साथ, तब मेनली सेंट्रल हमें सेंट्रल क्लेफ्ट लिप देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड लेटरल कब मिलेगा, जब मीडियल नेजल प्रोसेस फ्यूज नहीं हो रखी होती मैक्सिला प्रोसेस के साथ। मैक्सिला कहाँ होती है, आपको पता है मैंडिबल क्या होता है, मैक्सिला क्या होता है, तो ऊपर वाला मैक्सिला होता है। तो जब मीडियल नेजल जो है वो मैक्सिला के साथ फ्यूज नहीं होती है, तो वो कोई लेटरल साइड में क्लेफ्ट लिप करती है। ठीक है। और हो सकता है वो यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। तो इससे हमने सेंट्रल और अब लेटरल से फर्दर हमने देखा यूनिलेटरल और बाइलेटरल। अब यूनिलेटरल से आप क्या समझ रहे हैं, वन साइड पे है, और हमने क्या पढ़ा था, वन साइड में मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में। और बाइलेटरल से आप क्या समझ रहे हैं कि बोथ साइड में हो रहा है। ठीक है। तो हमने ये भी कवर कर लिया और ये भी कवर कर लिया। चलिए डायग्राम्स देखते हैं। डायग्राम्स इसके हैं, देखिए नॉर्मली लिप्स ऐसे होते हैं। अगर आपका यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है तो एक साइड ही देखने को मिलेगा, अगर बाइलेटरल है तो आपको दोनों साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट पे। क्या बोला गया है, एक्सटेंड अप टू द फ्लोर ऑफ द नोज, जो नोज का फ्लोर है वहां तक अगर एक्सटेंड हो रखा है। अब नोज का फ्लोर आप किसे समझेंगे, एकदम आपका अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, जो आपका फ्लोर कौन बनाता है, ऊपर का पैलेट जो बनाता है वो फ्लोर बनाता है। तो वहां तक अगर एक्सटेंड हो रखा है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट। और इनकम्प्लीट कब बोलेंगे, जब वो सिर्फ नोस्ट्रिल्स तक ही रहता है, मतलब नोस्ट्रिल के बियॉन्ड नहीं जा रहा है, अंदर नोज के अंदर जो कैविटी है नेजल कैविटी वहां तक नहीं जा रहा है, खाली नोस्ट्रिल तक ही रुका हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। लेकिन वो पूरा अंदर फ्लोर भी नोज का इंक्लूड कर ले रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट क्लेफ्ट लिप। डायग्राम देखते हैं। देखिए कंप्लीट के केस में क्या बोला हुआ है कि कंप्लीट के केस में सिर्फ ये यहीं तक जाएगा, सॉरी इनकम्प्लीट के केस में ये सॉरी यहीं नोस्ट्रिल्स तक ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब आपके गम्स वम्स इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, बस ऊपर नोस्ट्रिल तक ही जाके रुक जा रहा है। बट इन केस ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट में ये पूरा अपना फ्लोर जो है नोस्ट्रिल्स का उसको भी आगे तक जाके कवर करेगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट हमने देखा। आगे देखते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के बारे में क्या बोला गया है, डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड एल्वियोलस ऑफ मैक्सिला, बोल रखा है कि जो मैक्सिला का एल्वियोलस है ना उसके आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, बट कॉम्प्लेक्स के केस में एक्सटेंड हो जा रहा है। ठीक है, नेम से पता चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि एल्वियोलस होता क्या है, तो हम एल्वियोलस देखते हैं। एल्वियोलस हम देखिए, ये जो मैक्सिला पार्ट है, आपका मैक्सिला पार्ट ये वाला होता है। ठीक है। तो इस मैक्सिला में ये जो प्रोसेस है ये एल्वियोलर प्रोसेस है। तो अगर एल्वियोलर प्रोसेस को भी कट करता हुआ ये आगे जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, ओनली लिप को इंक्लूड कर रहा है, ऊपर वाली स्किन को इंक्लूड कर रहा है, आपके गम्स जो होते हैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो आप उसे सिंपल बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये आपके एल्वियोलर प्रोसेस जो है मैक्सिला को, इसको क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है, मतलब इसको भी कट करते हुए एक्सटेंड हो रहा है आगे, तो वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। ठीक है। आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स क्या दे रखे हैं इसके, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। आपको पता है क्लेफ्ट लिप का पर्सन आपको कोई देखने को मिल रहा है, देखिए जैसे कि आपको यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है। ठीक है। यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप के केस में आपको इस पर्सन में ओवरऑल ये बेबी देखने में बहुत क्यूट लग रहा है, बट आप कहेंगे कि इसका लिप जो है वो खराब हो गया है, क्लेफ्ट लिप देखने को मिल रहा है तो इसकी सुंदरता कम हो रही है। ठीक है। तो सिमिलरली इसका क्या कह सकते हैं क्लिनिकल फीचर में, सबसे पहले कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये बच्चे को क्या होगा, सक करने में और खाने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है।
ऑब्वियसली होगी, क्योंकि अगर ये पूरा कंप्लीट है तो नेजल तक भी जाएगा उसका, जो भी वो सक करेगा, जो भी ईट करेगा, तो डिफिकल्टी होगी। ठीक है। एंड नेजल रीअर्जिटेशन ड्यूरिंग बॉटल फीडिंग मीन्स कि जब आप उसे बॉटल के थ्रू फीड कराएंगे तो ऑब्वियस है ना, खाना नोज में जाएगा सारा का सारा। आप उसे बॉटल से फीड कराएंगे, ऐसे वो बेबी लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, आप उसे करवा रहे हैं बॉटल फीड, तो सारा खाना उसका नोज में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो वही एक क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकता है। अब आपको पता है कि आपके कोई जब भी आप बात करते हैं तो आपके लिप्स जो होते हैं वो भी कुछ अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो आप जब भी कोई बात कर रहे होंगे तो आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो ढंग से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपको क्लेफ्ट लिप है। ठीक है, तो इन केस ऑफ अ क्लेफ्ट लिप आपको क्या देखने को मिलता है? डिफेक्टिव स्पीच देखने को मिलती है। ठीक है। और खासकर कौन से लेटर्स आप इजीली नहीं बोल पाते? जो लेबियल लेटर्स होते हैं। लेबियल लेटर्स मतलब जिसमें आपके लिप्स का यूज हो रहा है। देखिए कैसे हो सकते हैं। अब आप वी बोलिए, आप देखिए आपके लिप्स जुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ऐसा होगा या नहीं? तो बी, एफ, एम, पी, वी, आपके लिप्स का यूज हो रहा है, तो इन लेटर्स में आपको बोलने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिफेक्टिव डेंटिशंस, मतलब कि जो आपके टीथ हैं उनमें भी डिफेक्शन देखने को, मतलब डिफेक्टिवनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है। और क्या बता रहा है? हियरिंग प्रॉब्लम्स, कि आपको सुनने में, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम्स होगी? देखिए आपको पता है कि हमारा जो यहाँ से इस्चियन ट्यूब है वो ईयर की तरफ भी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन जो है वो आपके ट्रांसफर होंगे बार बार, इस्चियन ट्यूब के थ्रू नोज में जाएंगे, जितने भी आपको इन्फेक्शन यहाँ से क्रिएट होगा वो सारा उधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एशियन ट्यूब है जो उसको वहां पे लिंक कर रही है। तो इस वजह से आपको हियरिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है। ऑब्वियसली आप क्लेफ्ट लिप जब किसी को है तो उसका, अगर फ्लोर भी नोस्ट्रल का इंक्लूड है तो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी। और जब पर्सन ऐसा होगा क्लेफ्ट लिप के साथ, तो उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होगी या नहीं होगी? आप मेंटली स्टेबल रह पाएंगे अगर आपको क्लेफ्ट लिप देखने को मिलेगा अपने अंदर? नहीं रह पाएंगे ना, सिमिलरली पेशेंट भी नहीं रह पाएगा। तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी। और हमने जैसे पढ़ा कि नोस्ट्रिल्स अगर इंक्लूड कर लिए जाएं तो ऑब्वियस है डिफॉर्म नोस्ट्रिल्स भी देखने को मिलेंगे। अगर फ्लोर इंक्लूड हो जाता है, नहीं भी होता है तो नोस्ट्रिल्स तक अगर जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमें डिफॉर्म नॉस्ट्रल्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, एज सच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट माइंड में अगर आप रखते हैं कि क्लेफ्ट लिप अगर है तो उस केस में क्या क्या देखने को मिल सकता है, आप खुद ही सोचेंगे। एक पर्सन को देखिए और आप उससे कुछ भी इन चीजों को सोचिए कि वो देखने में कैसा लग रहा है, वो खाना नहीं खा पा रहा है, इन चीजों को इमेजिन करेंगे, आप क्लिनिकल फीचर्स अपने आप बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे इसका ट्रीटमेंट क्या है वो देखते हैं। देखिए ट्रीटमेंट क्या बोला गया है कि आपको होल्ड करना है इन्फेंट को इन अपराइट पोजीशन टू अवॉइड नेजल रीअर्जिटेशन। बोला गया है कि आपको जो भी इन्फेंट है, जो भी बेबी है, उसको थोड़ा अपराइट पोजीशन पे होल्ड करना है। ठीक, क्यों करना है ऐसे? ताकि वो नेजल रीअर्जिटेशन की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है। अब अगर वो लेट के दूध पिएगा या सक करेगा मिल्क को, तो आपको पता है कि वो दूध जो है उसका या मिल्क है वो कहाँ जा रहा है? नोज में जा रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है और उसको सक करने में भी प्रॉब्लम होगी। वो फिर नेजल के थ्रू वो ट्रैकिया से होते लंग्स तक भी जा सकता है ना मिल्क। तो इस वजह से इन्फेंट को हमेशा अपराइट पोजीशन पे होल्ड करके ही आपको क्या कराना है? फीडिंग करानी है। ठीक है। आगे बोला है ब्रेस्ट फीड, सॉरी, ब्रेस्ट फीड शुड बी रिकमेंडेड, मतलब कि ब्रेस्ट फीड को रिकमेंड किया जाता है मेनली इसमें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जब कराते हैं ना तो बेबी का हेड जो होता है वो अपलिफ्ट होता है थोड़ा सा, दैट्स वाई। ठीक है, बॉटल फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए इस केस में, और करवानी भी है तो अपराइट पोजीशन पे रख के ही करवाएं। स्पीच थेरेपी उसे देंगे क्योंकि पता है वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि जो लेबियल लेटर्स हैं वो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि क्लेफ्ट लिप की डिसऑर्डर है एक तरीके से ये। तो स्पीच थेरेपी हम उसे करवा सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो ठीक है। अब कुछ सर्जिकल चीजें भी हमें करनी पड़ेगी, वो क्लेफ्ट लिप ऐसे ही रहेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो हमें उसकी क्या करनी पड़ती है? सर्जरी करनी पड़ती है। देखिए कौन सी सर्जरी बता रखी है? क्लियोप्लास्टी। क्लियोप्लास्टिस में कर सकते हैं। और साथ में बोल रखा है कि डन विद इन 2.5 to
3 months, मतलब कि 10 weeks ऑफ लाइफ आफ्टर आफ्टर बर्थ। बर्थ के 10 हफ्ते के बाद ये कर देनी चाहिए, या 10 हफ्ते के अंदर अंदर ये कर देनी चाहिए। ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया है कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये कर देना है? क्योंकि आपको पता है कि बच्चा 3 महीने बाद कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट करता है, उसका जो स्पीच है उसकी डेवलपमेंट होने लगती है। तो नेजल टोन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्लियोप्लास्टी या जो भी सर्जरी है वो पहले कर देनी है। ठीक है। इन केस ऑफ अ बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप, बोला गया है अगर बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप है, बाइलेटरल मीन्स दोनों साइड है, तो उस केस में रिपेयर करना होता है पहले वन साइड को ही। ठीक है, आप एक बारी में एक ही साइड को रिपेयर करेंगे, so that tension created by the closure of one side help to reposition the maxilla। देखिए, बाइलेटरल क्लिफ्ट है, अगर दोनों साइड मतलब इसका कट है एक तरीके से, तो आप दोनों साइड एक साथ कर देंगे तो खिंचाव आएगा ना, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होगी दोनों साइड, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बोला है पहले एक साइड आप कहते हैं कट लगाए, कट जो है उसकी सूचरिंग करेंगे या उसकी आप सर्जरी करेंगे, एक साइड की रिपेयरमेंट करेंगे, ताकि वो जो स्किन है वो आपस में टेंशन की वजह से एक मतलब वहां पे एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्लोजर है ना वो बहुत इजीली हो जाता है, और जो मैक्सिला का रिपोजिशनिंग है उसमें भी हेल्प करता है। क्योंकि अ, अगर आप दोनों साइड कर देंगे तो वो खींचेगी स्किन। ठीक है, तो ये इश्यू हो जाता है, दैट्स वाई बोला गया है कि जब भी बायलेटरल क्लेफ्ट लिप है तो पहले एक साइड का रिपेयर करें एंड देन सेकेंड साइड का रिपेयर करें, थोड़ा सा स्पेस देके टाइम का। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट था, इजी था, इजीली आपको याद हो जाएगा। इसकी एक ही डिजीज थी, आपको याद रहेगा, एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला था। तो यहाँ पे कंप्लीट और हमने सॉरी सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा। अगर गम्स इंक्लूड हो रहे हैं, एल्वियोलर प्रोसेस इंक्लूड हो रहा है फर्दर, तो वो कॉम्प्लेक्स क्लेफ्ट लिप करेगा। और वहीं पे सिंपल कब होगा, जब इंक्लूड नहीं होता है ये एल्वियोलर प्रोसेस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लेफ्ट लिप आपको देखने को मिल रहा है। फिर हमने इधर क्या करा, सूचरिंग कर दी एक साइड। ठीक है, उसको हमने रिपेयर करा, धीरे धीरे वो रिपेयर होके ठीक हो गया। हमेशा पहले एक ही साइड का करना है, ये तो यूनिलेटरल का ही केस है, बट इन केस ऑफ बाइलेटरल आप हमेशा एक बारी में एक ही करेंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए, आपने देखा था इनकम्प्लीट और कंप्लीट के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी हमने इमेज देख लिया है कि यहाँ पे एक ही साइड में देखने को मिल रहा है, यूनिलेटरल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपने एक उसकी एनाटमी देख ली लिप्स की, ताकि आप समझ सके कि हो क्या रहा है। और ये आपको पता है नॉर्मल ऐसा होता है, यूनिलेटरल है तो कैसे दिखेगा, और बाइलेटरल है तो कैसा दिखेगा। ये पिक्टोरियल या हम इमेजेस आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्लेफ्ट लिप जो है वो रिमाइंड रहेगा। यहाँ पे हमने क्लेफ्ट फ्लिप को कवर कर लिया है। अगर आपको एनेटमी आएगी ना किसी भी पार्ट की, इजीली आप समझ पाएंगे कि डिजीज में एक्चुअली हुआ क्या है, एक्चुअली इस डिजीज में ये पोर्शन में ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो आप उसका जो भी कॉज है वो जान सकते हैं फिर, और आपको ट्रीटमेंट लिखने में भी इजी रहेगा। अब आपको पता है कि लिप है तो बोलने में दिक्कत आएगी, तो बोलने में दिक्कत आएगी तो आप इजीली वो कर सकते हो, क्योर करवा सकते हो ना स्पीच थेरेपी के थ्रू। तो ये चीजें आपको इजीली आपके माइंड में अपने आप रिपीट हो गई कि ये ट्रीटमेंट हो सकता है, इस वजह से इमेजेस शो करी जा रही है। तो यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट था डिजीज ऑफ लिप, उसको हमने कवर कर लिया विद अनेटमी ऑफ लिप। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनके भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।